श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राज नभगेश सुन सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहु ही नाही। मनुष्य के इतिहास में सृष्टि में एक बार ऐसा घटित हुआ है कि व्यक्ति दुखों से संपूर्णतया मुक्त हो गया। व्यक्तिगत दुखों से तो व्यक्ति मुक्त होने का प्रयास करता ही है। भौतिक साधनों के माध्यम से दुख मुक्त होने का प्रयास करता है। ज्ञान के माध्यम से दुख मुक्त होने का प्रयास करता है। भक्ति के माध्यम से कर्म सिद्धांत को काट करके दुख मुक्त होने का प्रयास करता है, भगवान की कृपा से, शरणागति से। तो व्यक्तिगत रूप से तो दुख की मुक्ति हो जाती है, लेकिन सामूहिक रूप से समाज एक बार संपूर्णतया दुखों से मुक्त हो गया, और उसी स्थिति को हम राम राज्य कहते हैं। क्या है दुखों की समस्या, क्या है? दुखों को यदि हम बांटें तो उसके 4 विभाग हैं। एक दुख है कालकृत। कालकृत दुख क्या है? सर्दी है, ज्यादा पड़ गई। गर्मी है, ज्यादा हो गई। बरसात है, ज्यादा हो गई। ये कालकृत दुख है। एक कालकृत दुख और है, वृद्धावस्था, मृत्यु। ये सब कालकृत दुखों में आते हैं। तो राम राज्य में कालकृत दुख किसी को नहीं है। क्यों? कि प्रकृति संतुलित है। जब अंदर और बाहर किसी प्रकार की विकृति नहीं रह जाती, तो प्रकृति अपने संपूर्ण संतुलित रूप में मनुष्य के लिए सुखद हो जाती है। विधि रहे पूरे मयोखिन रवि तप जितने काज, और मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। कालकृत दुख मिट चुका है। कालकृत दुख एक मृत्यु है। उस मृत्यु तो नहीं रुकी, लेकिन मृत्यु के पहले जो शरीर की पीड़ा है, मन की पीड़ा है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। मृत्यु तो आवश्यक है, काल चक्र को रोका नहीं जा सकता। तो भगवान राम के राज्य में कालकृत दुख किसी को नहीं है। इसकी व्याख्या 1-2 पात्रों के माध्यम से संकेत में बलि है। बाली को जब भगवान राम ने बाण मारा तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए। बाली ने पूछा कि मुझे क्यों मारा? तो उन्होंने कहा अपराध की वजह से। अंत में बाली के सामने भगवान ने प्रस्ताव रखा कि तुम्हें अमर कर दूं। तो बाली में विवेक का उदय हो चुका है। वो कहता है कि मोहि जानी अति अभिमान वश, प्रभु कह्यऊ राख शरीर ही। अस कवन सठ हठ काट सुरतर, बारी करे ही बबू रही। मृत्यु के दुख से, देहा शक्ति से ऊपर उठ करके विजय पाई जाती है। और बाली आज देह की आसक्ति से मुक्त हो गया है। जब मृत्यु तो देह की ही होती है, और जब व्यक्ति देह की आसक्ति से ऊपर उठ जाए तो कालकृत दुख को उसने जीत लिया। जटायु हैं,
जटायु से कहा गया कि आप अचल करो, तो जटायु कहते हैं कि नहीं, एक मृत्यु का विजेता रावण है और एक तरफ मृत्यु का ग्रास बनने वाले जटायु हैं, लेकिन जटायु ने मृत्यु पर विजय पा ली। मुए मरत मरी हैं सकल घरी पहर के बीच, और लही न काहू आज लवगीध राज की मीच। तो कालकृत दुख व्यक्ति को नहीं है। कर्मकृत दुख, कालकृत दुख तो सामूहिक है, लेकिन कर्म का दुख व्यक्तिगत है। व्यक्ति के जीवन में जो कर्म होते हैं वो अधिकांश लोगों के जीवन में अहंकार से प्रेरित होते हैं, कर्तृत्व से प्रेरित होते हैं, फलाकांक्षा से प्रेरित होते हैं। तो जब कर्म में कर्तृत्व आ जाए, फलाकांक्षा आ जाए, आसक्ति आ जाए, तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। भगवान राम के राज्य में कर्म का प्रेरक कर्तृत्व नहीं है। केवल बाहर वो गद्दी में नहीं बैठे हैं भगवान राम, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठ करके उसके कर्मों को संचालित कर रहे हैं। तो जब कर्म ईश्वर से संचालित होने लगे तो व्यक्ति कर्म फल से और उसकी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो कर्मकृत भी दुख किसी को नहीं है। तीसरे प्रकार का दुख आता है स्वभावकृत दुख। काल और कर्म से जो दुख उत्पन्न होते हैं उसे झेलने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो हमारा स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव दुखग्राही होता है, कुछ लोगों का स्वभाव सुखग्राही होता है। एक उदाहरण से आप देखिए कि एक कमरा है, 8 लोग बैठे हैं, गर्मी पड़ रही है, लेकिन 8 लोगों को गर्मी की समान अनुभूति नहीं होगी। व्यक्ति की अलग अलग संवेदनशीलता शरीर की है, उसी प्रकार से उसे गर्मी की अनुभूति होगी। उसी प्रकार से मन की संवेदनशीलता है कि जो दुख आया उसे वो किस तरह से ग्रहण कर रहा है। तो भगवान राम के राज्य में स्वभावकृत दुख पर विजय पा ली गई। आज अधिकांश व्यक्तियों को देखिए, उनके जीवन में वो दुख संग्रह करने की प्रवृत्ति है, और केवल दुख को संग्रह नहीं करते, उसको बांटने की भी प्रवृत्ति है। आप देखिए, सुबह समाचार उठाया, ये अराजकता है, ये चोरी है, ये डकैती है, ये क्या है? दिन भर जो सूचनाओं का संग्रह है, समाचार पत्र में क्या है? ज्यादातर अविश्वास, ज्यादातर धोखा, ज्यादातर मृत्यु घटनाएं। उसी दिन लाखों हजारों लोग बड़े शांति से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, उनका समाचार नहीं निकलता, ना उनको समाचार माना जाता है। तो वो तो 1% लोगों का भी नहीं होता उस दिन, 0.1% का भी नहीं होता। अगर उसी को हम समाज का समग्र चित्र मान लें तो क्या होगा? तो अधिकांश लोगों के जीवन में यही प्रवृत्ति है कि वो केवल दुख को इकट्ठा नहीं कर रहे, दुख बांटते भी हैं। किसी के पास आप बैठ जाओ तो लगेगा कि मन प्रसन्न हो गया, और अधिकांश लोगों के पास बैठो तो लगता है कि हम जो प्रसन्न थे तो हमारी प्रसन्नता भी चली गई और इन्होंने आकर के हमें दुखी कर दिया।
तो अधिकांश लोगों का आज के जीवन में जो स्वभाव है वो दुखग्राही हो गया, दुख को इकट्ठा करना। किसी भी छोटी चीज से हमारी बात सामने वाला क्यों नहीं मान रहा, इसको हमारी बात माननी चाहिए। आप दूसरे को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप किसी की बात नहीं मानना चाहते। आपको लोग सम्मान दें, आप किसी को सम्मान देना नहीं चाहते। आपको लोग सुखी करें और आप किसी को सुखी नहीं करना चाहते। आप ये सोचते हैं कि सारे लोग मेरे लिए काम करें, और जब आप ये सोचने लगेंगे कि सारे लोग मेरे सुख की व्यवस्था करें, मेरे मन के अनुसार चलें, मैं जैसा चाहूं वैसा हो और सबसे ज्यादा सम्मान मुझे मिले, तो जब ये प्रवृत्ति आप अपना लेंगे तो आपको दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। और अधिकांश लोगों की आज यही प्रवृत्ति है कि उन्होंने दुख का निर्माण करने में निपुणता प्राप्त कर ली है। दुख को कैसे बनाया जाए, दुख को कैसे बांटा जाए समाज में, अधिकांश व्यक्ति आपको इस कार्य में निपुण मिलेंगे। राम राज्य में क्या है कि स्वभावकृत जो दुख है उस पर विजय पा ली गई। कैसे? मंथरा को दिखाई देता है कि नगर सजाया जा रहा है, दुखी हो गई वो। राम राज्य की सबसे बड़ी बाधा क्या है? और राम राज्य क्या कहिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? दूसरे के सुख से जब हम अप्रसन्न होने लगें, दूसरों का सुख हमें अच्छा न लगे, तो आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में अब दुख का प्रवेश होने वाला है। हमारा जीवन अब कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो जब दूसरों का सुख देख करके हमारा मन दुखी होने लगे, तो आप समझिए कि यह स्वभाव का दुख है, जरूरत का दुख नहीं है। मंथरा और कैकेयी के जीवन में कोई जो दुख आया वो था नहीं। मंथरा को अगर यह समाचार मिलता कि भगवान राम का राज्य होगा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है उसको दुख होता कि हमारी नौकरी चली जाएगी। कैकेयी का जो दुख है वो क्या है? ये जो सारे दुख हैं ये कल्पना के दुख है। मंथरा ने आशंका पैदा कर दी, कैकेयी जी ने दुख को बुलाया, निमंत्रण दिया। वो कहती है, मंथरा कहती है कि राम का राज्य होगा तो भरत जी जेल में डाल दिए जाएंगे, तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। कैकेयी जी कह सकती हैं कि मैं छोटी हूं, सेवा करने में क्या है, लेकिन उनका अहंकार है। जिन्होंने इतना सम्मान दिया वो मुझसे सेवा कराएंगी। तो जो दुख है स्वभाव का, वो व्यक्ति का बनाया हुआ है। अधिकांश व्यक्ति जो दुखी हैं वो अपने स्वभाव को बदल लें, दूसरों के सुख में हम प्रसन्न होने लगें, दूसरों के दुख में हम दुखी होने लगें, तो हमारे जीवन में सुख का प्रवेश होने लगेगा। आप देखिए, भगवान राम के जीवन में दो विपरीत वृत्तियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। निश्चरहीन करो मही और भुज उठाए पनकीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। हड्डियों का ढेर देखा तो एक शौर्य की वृत्ति उत्पन्न हुई, एक करुणा की वृत्ति उत्पन्न हुई। करुणा उत्पन्न हुई कि इस दुख के कारण को मिटाना है, और शौर्य की वृत्ति यह है कि जो इस दुख के कारण हैं उनको उनका वध कर देना। तो भगवान राम ने क्या किया कि कैकेयी और मंथरा मिलकर के उन्हें दुख देना चाहती हैं। तो दुख देना, सामने वाला व्यक्ति दुख देना चाहता है, लेकिन अगर आप दुख लेने को तैयार नहीं हैं तो वो दुख आपको दे नहीं सकता। तो दुख लेना, न लेना,
कितना लेना और उसका क्या उपयोग करना। इसी प्रकार से सुख के संबंध में है। सुख लेना, कितना लेना, न लेना और उसका क्या उपयोग करना, ये हमारे स्वभाव पर निर्भर है। आप देखिए, अधिकांश लोगों को जो उपलब्ध है सुख, अब एक उदाहरण हमारे गुरुजी बताते थे कि एक पंडित जी थे, उनका स्वभाव बड़ा विचित्र। आज भोजन अच्छा नहीं बना तो दुखी हैं, दिन भर वही 10 लोगों से चर्चा करना, आज रसोइये ने बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और दूसरे दिन यदि कहीं अच्छा बन जाए तो और क्रोध और दुख। ये बनाना जानता था लेकिन कल इसने बिगाड़ दिया। तो जब हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, मंथरा और कैकेयी का स्वभाव और भगवान राम के स्वभावों की ये टकराहट है। कैकेयी उन्हें दुखी करना चाहती हैं, लेकिन भगवान राम उस दुख को सुख में बदलने में निपुण हैं। हमारे जीवन में जब हमें ये कला आ जाती है कि हम दुख को सुख में कैसे बदलें, तो जो स्वभाव का दुख है, देखिए आपके जीवन में भोजन के 6 रस हैं, कटु, तिक्त, अम्ल, कषाय, मधुर। तो आप मिर्चा है, मिर्चा को आप सीधे अगर खाएं तो कड़वा है, उसमें मसाला मिला देते हैं, खटाई में मसाला मिला देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में कड़वाहट भी आएगी, जीवन में खट्टापन भी आएगा, कसैलापन भी आएगा, ये सारे स्वाद आएंगे हमारे जीवन में। लेकिन इन स्वादों को हमें कैसे परिवर्तित कर देना है, कैसे कैसे उन्हें मीठा बना लेना है, कैसे दुख को सुख में बदल लेना है। कैकेयी उन्हें दुख देने पर उतारू हैं और भगवान राम क्या करते हैं कि उस दुख को सुख में बदल लेते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर, और तेहि मह पितु आयसु बहुर सम्मत जनमी तोर, और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। वाल्मीकि जी के पास गए भगवान राम, वाल्मीकि जी से कहा कि तात बचन पुन माति हित, अब भाई भरत अशराऊ। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है, सब पिता का तुम्हारे वचन रह गया, माता का हित हो गया, भाई राजा हो गए, तुम्हें तो दुख मिला। तो उन्होंने कहा कि महाराज, सबसे ज्यादा प्रसन्नता और सुख का अवसर मेरे जीवन में है। क्यों? कि मोह कहा दरस तुम्हारे प्रभु शब मम पुण्य प्रभाव। आज मेरे भाग्य उदित हो गए, मेरे जीवन में सुख की पराकाष्ठा आ गई। किसी का राज्य छीन लिया जाए, किसी की संपत्ति छीन ली जाए, तो हम इसी को दुर्भाग्य मानते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, उनके जीवन के सुख दुख की परिभाषा कुछ अलग होती है। विभीषण चले, विभीषण को लात मार करके भरी सभा में सबते कठिन जाति अपमाना निकाल दिया गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तों का हृदय इतना संतुलित होता है, इतने बड़े अपमान से प्रेरित होकर के कोई चलेगा तो दुखी होगा, क्रोधित होगा, क्षोभ से भरा हुआ होगा, बदला ना ले सकेगा तो मन में तो घृणा करेगा ही। लेकिन विभीषण जैसे भक्त का हृदय क्या है? चले वो हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। इस संसार के चरण की कठोरता ने ईश्वर के चरण की कोमलता याद दिला दी। ये है साधना में प्रवेश, स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया। भरत जी को इतना बड़ा सुख मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, वैभव मिल रहा है, लेकिन वो दुखी हैं। जिसे संसार सुख मानता है, भरत जी उसे दुख मानते हैं। क्यों? कि वो ईश्वर जीवन से चला गया।
तो राम राज्य में भगवान ने, भक्तों ने अपने जीवन से ये बताया कि हम दुख को सुख में कैसे बदलें। दुख को टाला नहीं जा सकता, दुख और सुख मिलकर के बने हैं, सगे भाई हैं, ये आतापी बातापी हैं। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो दुख से मिला ना हो। विवाह हुआ, पत्नी आई, बड़ा सुंदर है, लेकिन कभी न कभी वियोग होगा, तब उतने दुख होगा। कोई भी चीज आप संसार की उठा लीजिए, वो दुख से मिल करके बनी है। आज संयोग है, कल वियोग है। आज मिलना है, कल बिछुड़ना है। भोजन बहुत अच्छा लगता है, खा लिया तो रोग हो गया, तो स्वाद से रोग हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि दुख और सुख मिल करके बने हैं, और इसको जब हम साधन में, स्वभाव में परिवर्तन करते हैं अपने, तब वो जो हमारा दुख है सुख में बदल जाता है। आप देखिए, भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी जब वन को जा रहे हैं तो उन्होंने दुख को सुख में कैसे बदला। लक्ष्मण जी को प्यास लगी है, वो ये नहीं कहते कि मैं प्यासा हूं, प्रभु मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पिया हूं, आपको भी लेता हूं। चले गए। सीता जी कहती हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका, पर खौ पिए छाए गरी को ठाढ़े। बैठ गई सीता जी, भगवान राम बैठ गए। अब देखिए, सीता जी भगवान राम का ध्यान रखते हैं, सीता जी भगवान राम का ध्यान रखती हैं, भगवान राम सीता जी का ध्यान रखते हैं, लक्ष्मण जी, तीनों एक दूसरे के सुख का ध्यान रखते हैं। इतने दुख में है, संकट में, लेकिन रामचंद्र सी रहत सुखारी, घर परिजन ग्रह सुरत विशारी। लक्ष्मण जी के लिए क्या, छिन छिन लख सी राम पद जानी आप पर नेह, करत न सपने लखन चित बंधु मात पिगिरे। तो भगवान राम ये देखते हैं कि ये दोनों कैसे सुखी रहेंगे, वो देखते हैं कि ये दोनों कैसे सुखी रहेंगे। तो अभाव में भी, कष्ट में भी, जीवन में दुख को कैसे सुख में बदला जाए, ये भगवान और भक्तों के माध्यम से हमें सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम अपने स्वभाव का परिवर्तन कर सकें। मंथरा भी दुखी है दूसरे का सुख देख करके, भरत जी दुखी हैं दूसरे का दुख देख करके। क्यों कि ये दुख कैसे दूर होगा, ये संत का स्वभाव है। और दूसरों के जीवन में दुख कैसे आएगा, ये संत का स्वभाव है। तो जब हम असंत स्वभाव कर लेते हैं तो हमें दुख आता है। जब भरत जी का स्वभाव हो जाता है तो हमारे जीवन से दुख का अभाव हो जाता है। तो राम राज्य में व्यक्ति के स्वभाव के संचालक भगवान राम हैं, इसलिए स्वभावकृत दुख राम राज्य में मिट गया। गुणकृत दुख देखिए, तमोगुण, रजोगुण, शतोगुण। तमोगुण विचार की प्रेरणा देता है, रजोगुण कर्म की, नहीं, सतोगुण विचार की, रजोगुण कर्म की, और तमोगुण निद्रा की। जीवन में विश्राम भी आवश्यक है, विचार भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है। तीनों गुणों की हमें अपेक्षा है। और ये जब गुण असमय आ जाते हैं तो ये दुख देते हैं। अब पूजा में बैठे हैं तो दुकान आ गई मन में, तो सतोगुण को नष्ट कर दिया। अब दुकान में बैठे हैं तो भगवान का ध्यान आने लगा, कथा में गए तो तमोगुण आ गया, नींद आने लगी। तो जब गुण समय से आए तो ये हमारे जीवन में सुख की उपलब्धि का कारण बनते हैं, और जब समय के से विपरीत आ जाएं तो ये दुख का कारण बनते हैं। तो भगवान राम के राज्य में गुणकृत दुख क्यों नहीं है? कि भगवान राम स्वयं अगुण हैं और अगुण रह करके सगुण की लीला कर रहे हैं।
तो जब व्यक्ति भगवान राम का चिंतन करता है, सारे अयोध्यावासी या सारे राज्य के नागरिक, तो उनमें अगुणता स्वयं आ जाती है। और जब व्यक्ति अगुण हो जाए, परशुराम जी की समस्या क्या है? परशुराम जी ईश्वर के अवतार हैं, पर स्वयं सगुण हो गए, और इतने बड़े सत्कर्मों के बाद भी उनके जीवन में दुख है। उतना सत्कर्म उन्होंने किया है कि कोई कर नहीं सकता। 21 बार पृथ्वी का दान, अन्यायियों को दंड देना, लेकिन उन्होंने मान लिया कि मैं ये करने वाला हूं। वो सगुण नहीं, अगुण नहीं बने, सगुण बन गए, और भगवान राम उनके सामने अगुण बने खड़े हैं। वो कहते हैं कि लड़ो। उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान राम न विजय चाहते हैं, न यश चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम आपसे लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरा धनुष खींच करके दिखा दो। तो देती चाप आप ही चली गए, चाप चला गया। भगवान राम स्वयं अगुण हैं और परशुराम जी सगुण बन गए, और अंत में जो ब्राह्मण के 9 गुण हैं वो भगवान राम में चढ़ा करके गए। जय जय 9 बार जय बोली। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने सारे गुण आपको अर्पित कर दिए, अब मैं भी निर्गुण हो गया। तो व्यक्ति जब अगुण का आश्रय लेगा तो गुण के दुख से मुक्त हो जाएगा। भगवान राम के राज्य में ये चारों प्रकार के दुख समाप्त हो गए हैं। सृष्टि के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण जड़ चेतन जितनी भी सृष्टि है, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है। यही भगवान राम के राज्य की विशेषता है। अगर हम उनके गुणों को अपने हृदय में धारण करें, उनके स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बनाएं और उनका स्मरण करें, तो वो काल कर्म सबके नियामक हैं। तो कर्मकृत दुख, कालकृत दुख, ये सारे दुख हमारे जीवन से मिट जाएंगे। अन्य सारे उपाय करने हैं, लेकिन इस उपाय के बिना व्यक्ति का दुख कभी भी जाएगा नहीं। और अगर ये उपाय करता है व्यक्ति, तो वो दुखों से मुक्त हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।